ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा। सेंसरी सिस्टम अलहदा है, मोटर सिस्टम अलहदा है, सेरिबेलर सेल्स अलहदा हैं, क्रेनियल नर्व्स अलहदा हैं, और इसमें और बहुत सारे गंदला है। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ करूँगा जो आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। अभी जो हमारे जो सेशंस हुए थे उसमें कुछ लोगों से सेरिबेलर साइंस पूछे थे, मुझसे पूछे थे। वो जो टेस्ट हैं वो ख़ास हैं, वो मैं करवाता हूँ आपको। क्रेनियल नर्व्स रखी हुई थी, ट्राइजेमिनल फेशियल और ग्लॉसोफरेंजियल देख सकते हैं, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल, ये सारी जो नर्व्स आपसे पूछ सकते हैं। नर्व्स जो है क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, इसके बाद और इसके अलावा जो है मोटर, किसी एक लिम्ब का मोटर फंक्शन या पावर वगैरह वो आपसे पूछी जा सकती है। अब ऐसा है कि जो क्रेनियल नर्व से हम स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल नर्व जो हैं 12 पेयर्स हैं, ठीक है, आप सबको पता है, आप सबको नाम भी आते हैं, अब उन पर हम टाइम नहीं ज़ाया करते। कुछ जो नर्व्स हैं वो हमने आई के साथ कवर किए हैं, कुछ हैं वो ENT के साथ कवर किए हैं, उनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, वो आपसे यहाँ पर पूछी भी नहीं जाती। जो मेडिसिन में पूछी जाती है वो नर्व्स हम करेंगे, वो भी आपको आनी चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। पहली नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी का ताल्लुक जो है ऑल्फैक्शन के साथ है, सेंस ऑफ स्मेल के साथ है, उसमें सिंपल आपने स्मेल करवानी है। दूसरी जो है वो ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है कि आई में से जो है, जो रेटिना है, उससे विजुअल स्टिमुलस को लेके जाके पीछे विजुअल कॉर्टेक्स तक लेके जाना, परसेप्शन, सेंसरी नर्व है, ठीक है, इसका मोटर फंक्शन नहीं है। आई का जो सेंसरी काम है वो सारा ऑप्टिक नर्व का काम है। तो इसमें हम क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं? छोटा विजुअल एक्विटी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फील्ड ऑफ विजन चेक कर सकते हैं, और कलर विजन चेक कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नर्व जो है ओक्यूलोमोटर है, फोर्थ ट्रोक्लियर है, और 6 जो है वो एब्ड्यूसेंट है। ये तीनों नर्व जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं, और उनका जो टेस्ट है वो है आपकी जो मूवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, तो वो H भी बना सकते हैं, क्रॉस भी बना सकते हैं, वो इंग्लैंड का झंडा, जिस तरह वो हम 4th ईयर में मैंने आपको करवाया, ऐसा आप लोगों को आती हैं वो चीज़ें। तो उससे तीनों नर्व चेक हो जाती है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। थर्ड नर्व का एक एक्स्ट्रा काम है पैरासिम्पैथेटिक, वो सिलरी जो मसल्स हैं और उसका प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन के साथ काम है। तो वो आप जब चेक करते हैं उसके लिए हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स करते हैं, वो भी आप सबको पता है, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। इसके बाद आ जाती है आपकी 6th नर्व, फेशियल नर्व है, जो इंपॉर्टेंट है, और वो आपसे यहाँ पे करवाते हैं, तो उसको हम करते हैं। फेशियल नर्व जो है 7th नर्व है, और इसके साथ इसका पैरासिम्पैथेटिक भी है। इसका जो मोटर सप्लाई है वो आपके मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जितने भी हैं उनको जो है फेशियल नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा आपका जो टेंसर टेम्पनाई मसल है कान के अंदर, जो आपके टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करता है, उसको खींचता है, ताकि आपको जो साउंड्स, हैवी साउंड्स आती हैं जो बहुत लाउड, वो आपके ईयर को डैमेज ना करें, उनको रोकने के लिए टेंसर टेम्पनाई और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को बाहर खींच देता है, टेंस कर देता है, ताकि वाइब्रेशन जो है आगे ट्रांसमिट ना हो, आगे कॉक्लियर डैमेज ना हो, ठीक है। तीसरा जिसका फंक्शन है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को टेस्ट सप्लाई। ये 3 जो है फंक्शन आपने चेक करने हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन को जो मसूद बैठो, फेशियल जो है इसमें आपने जो चीज़ें करनी है, सबसे पहले ये जो आपका ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल है, आपने सिंपल और कुछ भी नहीं करना, वही कंसेंट सारा कुछ करके वो आप लोग को पता है। आपने पेशेंट को बोलना है कि ऊपर छत को देखें, ऊपर छत को देखें, लेकिन सर को हिलाए बगैर, सर आपने उसका पकड़ना है, ठीक है, छत को देखें, फ्राउनिंग हो रही है, ठीक है, चाहिए। इसके बाद आपने उसको कहना है कि मुंह में हवा भरे, हवा भरी है इसने, और ब्यूकुलरिस ओरिस आपने चेक कर लिया, आंखें जोर से बंद करें, और ब्यूकुलरिस ओकुलाई आपने चेक कर लिया। अगर उसकी आंखें प्रॉपर्ली बंद हो रही है इसका मतलब ठीक है, अगर कोई एक आंख ओपन है तो वो फिर यूनिलेटरल फेशियल पाल्सी है। इसके बाद उसको आपने बोलना है टीथ दिखाएं, अपने दांत दिखाएं, जरा सही तरह दिखाओ ना। अच्छा, ये जब वो करेगा ना, अगर एक साइड पे डैमेज होगा तो माउथ जो है ना वो डेविएट करेगा ऑपोजिट साइड पे, सर ऑपोजिट साइड पे। मिसाल के तौर पे इसकी राइट साइड की फेशियल नर्व जो है वो डैमेज है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस है ये डैमेज हो गया, दूसरी साइड वाला मजबूत है, इसकी नर्व इंटैक्ट है, तो वो माउथ को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, तो नॉर्मल साइड पे एंगल ऑफ माउथ डेविएट होगा। फिर आपने उसके नेजोलेबियल फोल्ड को देखना है। अभी देखें आपको फोल्ड नजर आ रहा है ना, नेजोलेबियल, होंठ और नाक के दरमियान जो फोल्ड है, जब जिस साइड की फेशियल नर्व डैमेज होती है उस साइड पे ये नेजोलेबियल फोल्ड गायब हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आप उसको कह सकते हैं कि आप विस्लिंग करें, सीटी बजाएं। हाँ, इसका मैंने तेज बुझा। अच्छा, सीटी में भी जो है ना ऑर्बिकुलरिस और इस आपका चेक होता है। ये फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपने चेक कर ली, ठीक है। इसके बाद आप एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे जो है टेस्ट चेक करेंगे, वो आप पेशेंट को एग्जामिनर को बता सकते हैं, सर हम टेस्ट चेक करेंगे। और इसके बाद ये है कि आप इसका जो है ना वो
हाइपर एक्यूसिस चेक करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही। ये इसको फ्रिक्शन टेस्ट से, वॉश टेस्ट से वो आप चेक करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही। ज़्यादा आ रही है इसका मतलब फेशियल नर्व डैमेज है, वो जो है उसका जो रिफ्लेक्स है, टिम्पैनेटिक रिफ्लेक्स, वो गायब हो चुका है। तो ये फेशियल नर्व का सारा मामला है। ट्राइजेमिनल नर्व रहेगी। ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी 3 डिवीजन है, इसलिए इसको ट्राइजेमिनल कहते हैं। और उसकी जो है मोटर सप्लाई है आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, सेंसरी सप्लाई जो है फेस की सारी। फेशियल नर्व जो थी वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है, जो सेंसरी सप्लाई है वो सारी ट्राइजेमिनल से, ठीक है। और इसके अलावा आपके कुछ जो ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स वगैरह, उसकी सप्लाई, लेकिन वो हम चेक नहीं करते। चेक जो हम करते हैं सेंसरी और मोटर चेक करते हैं। मोटर में आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मेजेटर, टेरिगॉइड्स, टेम्पोरालिस, और ये सेंसरी में आपके फेस की। तो इसकी 3 डिवीजन्स हैं, ये ऑफ्थेल्मिक, फिर मैक्सिलरी और फिर मैंडिबल। तो जो पहली 2 हैं वो प्योरली सेंसरी हैं, ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी। मैंडिबुलर जो है उसकी एक ब्रांच जो है वो मोटर है, जो कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है। तो उसमें आपने चेक इस तरह से करना है कि सारी जो जनरल सेंसेशंस हैं वो आपने सारे इसमें फेस के एरियाज पे चेक करनी। पहले आपने लाइट टच किसी कॉटन से चेक करना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब वो 3 एरियाज, वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 एरियाज हैं, ठीक है। फिर आपने जो है पेन चेक करना है 3 एरियाज पे, वो कंपेयर करते हुए वो बताता हूँ आपको। और उसके बाद आपने हॉट और कोल्ड चेक करना है, ठीक है। ये जनरल सेंसेशन ही आपने चेक करना है। चेक करने के अच्छा, इसके बाद फिर आपने जो ये आपका जो कंजंक्टिवा है ना, जो बल्बर कंजंक्टिवा स्क्लीरा के ऊपर, स्क्लीरा को जो कवर कर रहा है बल्बर कंजंक्टिवा, उसको, उसकी सेंसेशन जो है वो भी इसके ऑफ्थेल्मिक डिवीजन से आती हैं। तो उसके लिए आप जो है वो कॉर्नियल टेस्ट करते हैं, टच करके किसी कॉटन बूंद से वो आप चेक करते हैं कि उसकी ब्लिंकिंग होती है नहीं। अगर ब्लिंक करता है उसका मतलब सेंसेशंस हैं, ब्लिंक नहीं करता तो उसका मतलब सेंसेशंस नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका इस तरह से है कि आपने कंपेयर करते हुए जाना है दोनों साइड्स को। पहले आप लाइट टच यहाँ पे पेशेंट की आंखें बंद करवा लेनी है, पेशेंट का आंखें बिल्कुल बंद हो, उसको आपने कहना है कुछ महसूस हो तो अपने बताना, ठीक है। हर चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट करते हुए पेशेंट को बताते हुए चलेंगे तो एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होगा, वो आपका काम जो है अच्छा होगा। लेकिन आप चुप करके लगे हुए तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो पहले पेशेंट को कहना आपने, आप आंखें बंद कर लें, कुछ महसूस हो आपको चेहरे पे जिस साइड पे, तो आपने वहाँ पे अपना हाथ उठाना, ठीक है। इसी तरह से आपने फिर पेन चेक करना है। उसके लिए आप टूथपिक रख लें, वो जो पेन होती है लोहे वाली वो ज़रा ज़्यादा शार्प होती है, टूथपिक ज़रा अच्छी है, वो आप उसको दिखा देंगे कि हल्का सा मैं आपके चेहरे पे लगाऊंगा, तो आपने उससे पूछना है कि आपको पेन फील हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप जो आपके पास कोई लोहे की चीज़ हो, ट्यूनिंग फोर्क वगैरह, उससे आप कोल्ड सेंसेशन चेक कर सकते हैं। हार्ट के लिए आप अपना जो है ना ये डॉट्स ऑफ द हैंड रख सकते हैं, आजकल वैसे भी गर्मी, तो आपको ये सेंसेशंस का पता होना चाहिए कि आपने कैसे कैसे चेक करनी है। फिर जो आपके जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है उनको चेक करने का तरीका ये है, एक तो आपने यहाँ पे ये हाथ रखा फेस पे और उसको कहा कि दांतों को ऐसे क्लेंच करें, टीथ को क्लेंच करें। जब भी क्लेंच कर रहा है ना तो मुझे इसका मेजेटर भी फील हो रहा है, टेम्पोरालिस भी फील हो रहा है, मेरे हाथों मुझे फील हो रहा है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, फ्रंट से भी रख सकते हैं, ये भी आपको दिखाने के लिए पीछे से करना, ठीक है। मुझे दोनों इसके फील हो रहे हैं, ये इसका अच्छा बल्क है और अच्छा जो है ना दोनों। इसके बाद टेरिगाइड्स के लिए मैंने क्या करना है कि अपने जॉ को मेरे हाथ के अगेंस्ट मूव करूँ। ये मैंने जो हाथ रखा है जॉ को ये जॉ को मूव कर रहा है, ठीक है। अभी अभी दूसरी साइड इधर ये देखा, ये जो मूवमेंट है ना जॉ की, जो लेटरल मूवमेंट है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देनी है, उसको बोलना है मेरे हाथ के अगेंस्ट मूव कर, यहाँ पे रेजिस्टेंस देनी है और उस साइड पे, ये टेरिगाइड्स है, ठीक है। ये आपके चेक हो गया। इसके बाद आपने जॉ जर्क करना है। जॉ जर्क करने का तरीका इस तरह से है, छोटा वाला है ना, माउथ उसका लूज हो, सर उसमें अपना माउथ टाइट नहीं, हल्के से खोल लो, यहाँ पे करके अपने अंगूठे पे मारना, उसको डायरेक्टली नहीं मारना, यहाँ पे करके ये करके ये ठीक है। ये जॉ जर्क करने का तरीका। तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व में ये चीज़ें। इसके बाद आती है आपकी एट नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व हमने ईएनटी के साथ की है, उसमें बैलेंस के साथ भी है उसका ताल्लुक और हियरिंग के साथ भी है। तो हियरिंग के लिए आप ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करते हैं, वॉश टेस्ट करते हैं, विस्पर टेस्ट करते हैं, फ्रिक्शन टेस्ट करते हैं, वो सारे आपको पता है, रिलीज वगैरह।
वो यहाँ पे नहीं करवाई जाती। उसके बाद आपने जो बैलेंस वाला है उसके लिए आपने स्टिग्मस देख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो आइस कोल्ड टेस्ट है वो हमने 4th ईयर में आपको बताया। 9th नर्व है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसो मीन्स टंग एंड फेरेंजियल मीन्स फेरेंक्स। तो उसका जो सप्लाई है वो जो टंग के जो एक्सटर्नल मसल्स हैं ना जो उसको मूव करवाते हैं उनको सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी टंग है उसको तेज सप्लाई देती है, और इसके अलावा जो मसल्स ऑफ फेरिंग्स हैं उनको सप्लाई करती है। 9th और 10th नर्व मिल के फेरेंजियल प्लेक्सस बनाते हैं, और जितने जो आपके फेरेंजियल मसल्स हैं वो सारे ये दोनों नर्व्स मिल के सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट जो हैं वो कुछ एक जैसे हैं। तो उसके लिए आपने टेस्ट क्या करना है कि आपने गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। पहले आपने उसका माउथ ओपन करवा के उसका चेक करना है उसको यूबुला मिड लाइन है या नहीं, सॉफ्ट पैलेट ठीक है नहीं, वेस्टिंग तो नहीं है, किसी एक साइड पे डेविएटेड तो नहीं है, वो चीज़ें चेक कर ली। उसके बाद आपने गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। उसके लिए आप जो है टंग डिप्रेसर उसके माउथ में जब इंसर्ट करेंगे पोस्टीरियर टंग के पिछले हिस्से तक लेके जाएंगे तो वो गैग करेगा। गैग रिफ्लेक्स अगर उसका इंटैक्ट है इसका मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व उसकी ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग पे टेस्ट चेक करते हैं, लेकिन वो बुक वाला लिखता है कि वो मुश्किल है, हम नहीं करते उसको टेस्ट को पोस्टीरियर 1/3 में चेक करना मुश्किल है। हम जनरलाइज टंग का टेस्ट चेक कर सकते हैं, पोस्टीरियर 1/3 में ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, इसके बाद आपकी वेगस आ जाती है। वेगस में एक तो यही आपका अपना माउथ देखना है, माउथ देख के उसका यूबुला उसकी मिड लाइन जो लटक रहा होता है यूबुला उसको देखना है डेविएटेड तो नहीं है, और उसका जो सॉफ्ट पैलेट उसकी क्या कंडीशन है, गैग रिफ्लेक्स देखना है। इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा टेस्ट है जो यहाँ पे हम करते हैं वो है वोकल, क्योंकि जो लैरिंक्स की जो मसल्स हैं उनको भी 10th नर्व वेगस नर्व सप्लाई करती है, तो वो आपने उससे बुलवा के देख लेना है कि उसकी साउंड ठीक है, होर्सनेस तो नहीं है। अगर होर्सनेस है उसका मतलब ये है कि लैरिंक्स जो है उसकी नर्व सप्लाई डैमेज है। तो जो ज़्यादातर मसल्स हैं उनको वेगस नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि सारे मसल्स को वेगस सप्लाई करती है। एक डायरेक्ट वेगस करती है और एक रिकरेंजिट करती है, वो भी वेगस की ब्रांच है। इसके अलावा नीचे बॉडी पे वेगस की बाकी सारी चीज़ें हैं, हार्ट रेट वगैरह, क्योंकि कार्डियक सप्लाई है, फिर पल्मोनरी प्लेक्सिस है, वो भी वेगस उसमें कंट्रीब्यूशन है पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन वो हम चेक नहीं करते। यहाँ पे हम यही चेक करते हैं। इसके लिए जो एक और टेस्ट है वो है इनडायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी या डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी, लेकिन वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर नहीं सकते। ठीक है, हाँ। पहले इसको चेक करने के लिए गैग रिफ्लेक्स के बाद स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। स्वॉलिंग जब आप करवाएंगे अगर वो स्वॉलो कर सकता है सही से, इसका मतलब उसका जो फेरिंग्स है वो ठीक है, इंटैक्ट है। अगर रिगर्जिटेशन होती है उसकी नाक से, इसका मतलब ये है कि उसका जो फेरिंग्स है वो पैरालाइज्ड है, उसके जो मसल्स हैं वो ठीक नहीं। और कफ रिफ्लेक्स आप चेक करते हैं वेगस के लिए। उसका फंक्शन क्या है, कफ कैसे होती है, आपका पहले इन्फ्लेशन होती है, लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होती है, उसके बाद ऊपर से ग्लॉटिस बंद हो जाता है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, अचानक से प्रेशर के साथ जो है आप वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं और बंदा कफ करता है। स्नीज का भी ये मैकेनिज्म है, लेकिन दोनों की सेंसेशन का फर्क है। स्नीजिंग जो है वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इरिटेशन हो तो उसकी वजह से होती है, और कफ जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई मसला हो तो उसकी वजह से होती है। तो बाकी मैकेनिज्म एक है। उसके अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स चेक हो जाते हैं कि उनकी टोन कैसी है, ग्लॉटिस बंद हो सकता है या नहीं हो सकता, वोकल कॉर्ड्स अपोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो उसमें आपकी 10th नर्व चेक हो जाती है। तो इसका खुलासा क्या है 9th और 10th नर्व का, कि आपने इसका मुंह खुलवा के फेरिंक्स चेक करना है, यूबुला चेक करना है, गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। 9th नर्व तो यहाँ तक है। 10th नर्व में फिर मजीद आपने जो है कफ रिफ्लेक्स और स्वॉलिंग रिफ्लेक्स और उसकी जो वोकल जो बातचीत है वो आपने चेक करनी है, उसकी वॉइस चेक करनी है। ठीक है, ये 10th नर्व सिंपल है। बस आपने थोड़ा सा ओरिएंटेड रहेंगे वहाँ पे तो आप अच्छे से कर लेंगे। 3 मिनट होते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आराम सुकून से करें तरीके से, ताकि जल्दी हड़बड़ी में करेंगे गलत भी करेंगे और फिर मजीद सवाल भी होंगे आपसे। अच्छा, इसके बाद 11th नर्व है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है उसकी जो सप्लाई है वो 2 मसल्स को है, आपका स्टेर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल है और ट्रेपीजियस। तो इनको चेक करने का तरीका इस तरह से है कि आपने एक तो पेशेंट को ये बिठा के पीछे से आपने पहले तो ये हाथ लगा के टोन शोन चेक कर लेनी है मसल्स की। ठीक है जनाब। उसके बाद मैं नीचे इसको कर रहा हूँ, इसको मैं कहूँगा अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाएं, स्ट्रेकिंग करें, सांस नहीं लेना। ये देखिए मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है ये कर रहा है। इसका ट्रेपीजियस ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने उसको कहना है, ये मैं यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, मेरे हाथ के अगेंस्ट जो है अपना सर जो है मेरे फेस पे, ये काम नहीं करना था। ये
फेस को ये मोड़ना है, जैसे सलाम फेरते हैं नमाज में, ये काम करें, ठीक है। सेकंड साइड। अच्छा, ये जब मैंने किया ना, इसने अपना फेस राइट पे मोड़ा है, मोड़ जरा, ये मैंने कौन सा मसल चेक किया इसका, कौन सा, हाँ ये लेफ्ट साइड वाला। अच्छा क्यों, देखें मसल यहाँ से यहाँ पीछे मस्टाइड पे जुड़ा हुआ है, वो जो है ना ये देखें, ये लाइन ऑफ एक्शन, इस साइड का मसल काम हो रहा है, तब इधर आ रहा है, ये वाला इसको नहीं खींच रहा है, इस साइड ऑपोजिट साइड का, ऑपोजिट साइड का चेक हो रहा है। जब ये फेस यहाँ पे मोड़ेगा तो ये वाला चेक हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है ये ऐसे, ठीक है। ये आपने 2 करवा दी। उसके हाँ एक और चीज़ भी है, जब दोनों आपने स्टेनोक्लीडोमास्टाइड चेक करने हो तो उसके लिए आप जो है यहाँ चिन के नीचे हाथ रखते हैं और उसको कहते हैं अपना सर नीचे करिए, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, एक अच्छी रेजिस्टेंस देनी है आपने ताकि पेशेंट उसको ओवरकम कर सके, आपको अंदाज़ा भी हो। ये 3 टेस्ट इसके हैं, सिंपल है, और ये अक्सर रखी होती है। बाकी जो है ग्लॉसल हाइपोग्लॉसल नर्व जो टंग के इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है, जो टंग के मसल से बनी हुई है खुद। अब उसमें इस तरह से है कि टंग के दोनों साइड में जो मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी है, वो सर्कुलर भी है, क्रॉस में भी है, लिंक में, उससे पूरा जो है ना बनाया हुआ टंग को। अब टंग ज़बान जो है वो पूरी इस तरह से है, ये वाले मसल्स जो हैं ये टंग को उस तरफ पुश कर रहे हैं और ये वाले इस तरफ कर रहे हैं, ऑपोजिट से, ठीक है। अगर एक साइड की ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो टंग जो है ना वो उसी साइड पे डेविएट होगी, सेम साइड, जिस साइड की क्या हाइपोग्लॉसल, जिस साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगी टंग उसी साइड पे डेविएटेड होगी। क्यों? क्योंकि उस साइड की जो मसल्स हैं उनका काम तो उसको ऑपोजिट लेके जाना, लेकिन वो जो है ऑपोजिट नहीं लेके जा रहा, तो उसी साइड पे जो दूसरे मसल्स हैं वो एक्टिवेट हैं और वो इस साइड पे उसको डेविएट कर रहे हैं। तो ये आपने सेम वाला बात जो है याद रखनी, ये अक्सर पूछ जाती है आपसे। इसमें आप सबसे पहले आप टंग को प्रोट्रूड करवाएं, उसका बल्क देखें, उसकी एट्रोफी तो नहीं हुई भी, किसी तरह डाइवर्टेड तो नहीं है, डेविएटेड तो नहीं है। उसके बाद उसकी जो टोन है वो चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसकी चीक पे यहाँ पे हाथ रखें और उसको बोलें मेरे हाथ के अगेंस्ट जो है अपनी ज़बान से ज़ोर लगा। ये यहाँ पे ज़ोर कर रहा है, देखिए सेकंड साइड पे, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, अच्छा बल्क है और उसकी ज़बान में जो है वो पावर है, टोन वगैरह अच्छी है, मसल बल्क अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मेरी हाइपोग्लॉसल नर्व चेक होगी। प्योरली मोटर नर्व है, इसी कोई सेंसरी सप्लाई नहीं। क्रेनियल नर्व में किसी ने कोई चीज़ पूछी है, मैंने जल्दी जल्दी भगाया इसको ताकि रिवाइज हो जाए जल्दी से। क्रेनियल नर्व हम पहले भी कर चुके हैं और ये हमने सारा स्पाइनल नर्व जितने भी हैं पूरी बॉडी, तो उसमें आपकी 2 लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, तो उनको चेक करना जो है ना वो थोड़ा सा मामला। अब ऐसा है कि इसमें एक एक मसल जो हैंड की जो स्मॉल मसल्स हैं ना उनको एक एक को चेक करने का वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखता है साथ कि नॉर्मली जो हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम जो बड़े मसल ग्रुप्स हैं उनकी टोन और पावर चेक करते हैं, जो मेन मसल्स हैं, और वही जहांगीर साहब ने भी करवाए थे, वही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। वो आपको तरीका आना चाहिए, सिंपल है, ऐसा कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉमन सेंस है, उसी वक्त आपने अपना माइंड चलाना है, मैं किस मसल ग्रुप को चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या एक्शन करना है वहाँ पर, ठीक है। पेशेंट को वही कंसेंट लेके अपर लिम्ब में सबसे पहले ये देखें, पहला जॉइंट्स जो है आपकी फिंगर के स्मॉल जॉइंट्स हैं, ठीक है, हैंड का फंक्शन है, ये चेक करूँगा मैं। फिर रिस्ट चेक करूँगा, इसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यहाँ 2 ही फंक्शन है ना ज़्यादातर, जो मेन काम है फ्लेक्शन है एक्सटेंशन, ये मैं चेक करूँगा। फिर उसके बाद मैं एल्बो पे चेक करूँगा, फिर मैं शोल्डर पे चेक करूँगा, ये हो गया, ठीक। इसके बाद मैं लोअर लिम्ब में आऊँगा, एंकल चेक करूँगा, नी चेक करूँगा, हिप चेक करूँगा, बस ये 3 चीज़ें। इसके बाद फिर हम बाकी जो चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्सेस है वो करेंगे, इन सब चीज़ों की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब आपने इसमें भी वही चीज़ें हैं ना, इंस्पेक्शन से आपने स्टार्ट करना है। इंस्पेक्शन इसमें कोई खास नहीं है, इंस्पेक्शन में आपने स्कार मार्क्स और जनरलाइज वेस्टिंग वगैरह अगर आपको नजर, जैसे पोलियोमाइलाइटिस में आपको पता चलता है, अगर बायलेटरल वेस्टिंग हो दोनों की, जब तक मार्क्ड वेस्टिंग ना हो आपको पता नहीं चलता। अगर बायलेटरल हो, दोनों एक जैसी है ना, जब तक बहुत ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर यूनिलेटरल वेस्टिंग है, एक टांग का इसका मसल का बल्क अच्छा है, दूसरा जो है वेस्ट, तो आपको पता चल जाता है कि इस साइड की जो है वो वेस्ट है। और वेस्टिंग किस में होती है? लोअर मोटर न्यूरॉन जब लीजन होती है तो उसमें वेस्टिंग होती है, जब लोअर नर्व्स। देखिए इस तरह से होता है, मैं आपको ये एक छोटी सी मैं बात समझा दूँ, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं। बड़े सिंपल सा फिनोमेना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मार्कर किधर है? देखिए आपका एक जो है ना वो हायर सेंटर है ना, यहाँ से मिसाल के तौर पे ये अपर मोटर न्यूरॉन आ रहे हैं, यहाँ पे आके फिर जंक्शन है अपनी लोअर मोटर न्यूरॉन,
बस ऐसे समझ। ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। ये स्पाइनल कॉर्ड पे इनका जंक्शन है। हर स्पाइनल लेवल पे जो है वो आके ऊपर अपर मोटर न्यूरॉन खत्म हो रहा है और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, सही, अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है। क्रेनियल नर्व्स की जो हायर सेंटर्स हैं वो कॉर्टेक्स से आते हैं, आगे न्यूक्लियाई तक आते हैं, न्यूक्लियाई से आगे फिर क्रेनियल नर्व निकलती है। तो क्रेनियल नर्व्स का आपको सवाल अगर पूछा जाए कि अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर, तो आपने कहना लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब होता इस तरह से है कि यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये जाके किसी भी मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मसल ग्रुप को सप्लाई कर रहे हैं मोटर, ये एक्टिवेट करते हैं मसल को, मतलब मसल्स की कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। मसल की कंट्रैक्शन करवाना ये इनका लोअर मोटर न्यूरॉन का काम है, इनकी एक्टिवेशन, इनकी कंट्रैक्शन करवाना। इसको जो अपोज करते हैं ना वो अपर मोटर न्यूरॉन करते हैं। हायर सेंटर बड़े बैठे हुए हैं, बच्चे होते हैं ना नीचे वाले छोटे, जो वो हर काम करते हैं, वो पूछते पाछते नहीं, वो हर काम करते, वो कहते हैं बस करो। बड़े जो है ना उनको समझाते हैं बेटा यहाँ पे ये काम नहीं करना। तो ये जो बड़े हैं ना इनका काम है कि यहाँ पे ये काम नहीं करना। जैसे आपका ब्लैडर रिफ्लेक्स है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से वो कंट्रोल होता है। जब ब्लैडर डिस्टेंड होगा, स्पाइनल कॉर्ड कहेगा इसको खाली करो, वॉइड करो, लेकिन अपर जो सिस्टम है, जो आपका सीएनएस है, वो जो है उसको कहेगा नहीं भैया आप क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे आपने वॉइड नहीं करना, आपने वॉशरूम में जाकर। तो अपर का जो काम है वो है इसको कोऑर्डिनेट करना, समझाना, इनहिबिटरी जो रिफ्लेक्स है उनको। तो इसका अपर का काम क्या हो गया, इनहिबिटरी, ये बात समझ आ गई। लोअर का काम हो गया एक्साइटेटरी, मैंने आपको मिसाल समझा दी। अब जब ये ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो इन मसल्स की टोन बढ़ जाएगी। अब ये खुद मुख्तार हो गए, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो खुद मुख्तार हो गए, उस पर किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो दंतनाता कर रहा है मजे से, उसने मसल्स की टोन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब अपर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट है, मोटर सप्लाई उसको आ रही है, उसकी हाइपरट्रॉफी, उसकी टोन जो है इंक्रीज होगी। अब जब लोअर मोटर न्यूरॉन जाएगा तो अपर मोटर न्यूरॉन तो ऑलरेडी गया ना, ऑटोमेटिकली गया ना, ये उससे आगे, तो यहाँ पे वेस्टिंग होगी, बिजली चलेगी, खत्म होगी, बिल्कुल कोई सप्लाई है ही, तो यहाँ पे वेस्टिंग होगी। तो वेस्टिंग जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में होती है, और जो टोन इंक्रीज हो जाती है वो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में होती है। अपर मोटर न्यूरॉन रीजन जब होती है तो आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी एग्जैजरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, मैंने पहले समझाया कि वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिव मैनर में नहीं होते, वो उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, जो ऊपर जो उसका सरबराह बैठा हुआ था वहाँ से उसका कनेक्शन करते हैं। अब वो खुद सर है, वो जो मर्जी करे, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, तो पता नहीं मैं कहाँ था। आपने सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शन पे देख लेना है। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो मसल का बल्क देखना है, बल्क कैसा है। एक्सपोज मैं कर दूँ थोड़ा सा, अच्छा ये देखिए मैंने इसके मसल्स को जो है ना अच्छे से मैं देख रहा हूँ, इसका बल्क कैसा है, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ पे इंस्पेक्शन प्योरली इंस्पेक्शन नहीं है, साथ में पाल्पेशन भी है, इसमें वो वाले उसूल फॉलो नहीं होते, नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा अलग है। फिर मैं देखता हूँ कि उनके अंदर कोई फेसिकुलेशन तो नहीं, फेसिकुलेशन कहते हैं फ्लिकरिंग मूवमेंट, जो छोटी छोटी ट्विचिंग हो रही होती है, उसके लिए मुझे कुछ सेकंड्स के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है। आप लोगों को भी अक्सर फील होता होगा, कभी कभी जो है बाजू में किसी मसल ग्रुप में ट्विचिंग होती है अक्सर, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ फेसिकुलेशन तो नहीं है, उससे भी आपको हिंट मिलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। तो फेसिकुलेशन देखने के लिए पहले मैं देखता हूँ, अगर मुझे फील नहीं हो रही तो मैं हल्का सा टैप कर सकता हूँ। ये जो जब मैं टैप करूँगा ना, अगर किसी एरिया में फेसिकुलेशन होती हुई तो वहाँ हो जाएगी, मुझे नजर आता है। ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद मैंने देखना है टोन। पहले मैंने देखा मसल का बल्क, फेसिकुलेशन देखी कि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, उनका ओवरऑल कंडीशन क्या है। फिर मैंने देख लेनी टोन, मसल्स की टोन। मसल्स जो है जब वो अपने नॉर्मल टोन में होते हैं तो बॉडी जो है रिलैक्स होती है, सही। जब टोन इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस हिसाब से फिर होता है। मसल की टोन देखने के लिए मैंने पता है क्या करना है, मैंने पैसिव मूवमेंट्स करवाते हैं। पेशेंट को कहना है मैंने बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, पैसिव मूवमेंट, अपने हाथ से सारी मूवमेंट्स करनी, मैंने देखना उसमें कोई रिजिडिटी तो नहीं है, मसल की टोन जो है इंक्रीज तो नहीं। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है। सबसे पहले मैं इसको एंकल जॉइंट को देख लेता हूँ। एंकल बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। एंकल जॉइंट के लिए ये पाँव बिल्कुल ढीला छोड़ना चाहिए इसको, तुमने बिल्कुल ये इसको पकड़ा मैंने और ये मैंने ये मूव किया एंकल जॉइंट, ये देखिए ये पाँव उसका मूव कर रहा है ना, ठीक है, ढीला मूव कर रहा है, ठीक है। एंकल जॉइंट मेरा चेक हो। इसके बाद मैंने क्या करना है,
इसकी दोनों साइड पे, सब मैं एक एक साइड पे कर रहा हूँ, आपने दोनों कंपेयर करते हुए जाना है, राइट लेफ्ट दोनों, ये चीज़ भूलना नहीं। फिर जो है मैंने क्या करना है कि ये टांग जरा ऊपर करना, ये देखें अभी इसने कुछ भी नहीं करना, मैंने अपने हाथ से ये पैसे मूवमेंट करवा रहा हूँ, पैसे फ्रीली मूव हो रही है, मुझे कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही है, बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का, अब यहाँ पे तुम रेजिस्टेंस ना दो ये ठीक, पूरा पैसे मूवमेंट्स मैंने अपने हाथ से करवानी, ठीक है। उसके बाद हिप की जो है पूरी स्ट्रेट उठानी, इस तरह दूसरे का भी आपने करना, ठीक है। इसके बाद मैं साइड वाइज पूरा, ठीक है। ये मैंने इसके लोअर लेग की जो मसल्स हैं चेक करनी है। अब इसमें दो चीज़ें, टोन अगर इंक्रीज हो तो मुझे रेजिस्टेंस फील होगी, उसके मसल्स ने उसको जकड़ा हुआ है उसके जॉइंट्स को, तो मैं अपने हाथ से मूव उनको करने में मुझे परेशानी होगी। उसमें एक होती है स्पास्टिसिटी और एक होती है रिजिडिटी। स्पास्टिसिटी में यह होता है कि जब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये इसका नी जॉइंट, जब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लेक्स करना तेज़ी से ना, कि मैं तेज़ी से इसको चल, तो मुझे स्टार्ट में ये देखें थोड़ी मुश्किल फील आ रही है, फिर एंड में जाके रिलैक्स हो जाता हूँ, ये देखें स्टार्ट में मुझे रेजिस्टेंस फील हो रही है, बाद में जाकर ठीक हो जाती है। आपने वो चाकू देखा है, क्लैस्प नाइफ, वो जो खुलता है अचानक से, फिर उसको आप बंद करते हैं जोर से, स्टार्ट में आपका जोर ज़्यादा लगता है, एंड में वो मजे से बंद, देखा आपने चाकू, जिसका बटन होता है क्लैस्प नाइफ इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी। अगर ये पैटर्न आपको मिले, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ वाइवा के लिए, ये आपसे करवाता कोई भी नहीं है, आपसे पूछेंगे कि आप उसकी टोन चेक करें, तो टोन चेक आपने ऐसे करनी है, फिर आपसे पूछ सकते हैं ना, अभी आपको अगर रिजिडिटी मिले तो कितने टाइप्स की होती है, कैसे होती है, इसको कहते हैं क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी। दूसरी होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या है, यहाँ पे तो क्या था, स्टार्ट में मुझे मिली रेजिस्टेंस, एंड में ठीक हो गई दोनों साइड्स पे। सर अगर मुझे देखिए, अगर इसमें मुझे तकलीफ फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो एक्सटेंसर्स हैं ये स्पास्टिक है, ठीक है। और अगर मुझे इसको इसको अगर जो है मुझे एक्सटेंड करने में मसला हो, इसका मतलब इसकी फ्लेक्सर्स खींचा हुआ है वो स्पास्टिक है, और ऑपोजिट मसल है। दूसरा जो है जो रिजिडिटी है, उसमें क्या है, देखिए स्टार्ट से एंड तक ज़्यादा नहीं करना, स्टार्ट से एंड तक मुझे जो है ना वो रेजिस्टेंस फील होगी पूरी एंड तक एक जैसे। इसको कहते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप जो होता है ना, उसको आप जितने देर मोड़ते हैं वो सेम स्ट्रेंथ से आपके हाथ पे वो लगती है, फोर्स लगानी पड़ती है आपको जिस हद तक आपने उसको मोड़ना है, तो इसको कहते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। वो स्पास्टिसिटी ये है रिजिडिटी। फिर एक चीज़ होती है, अगर साथ पेशेंट को ट्रेमर भी हो, जैसे अब ये कर रहा था ना, वो थोड़ा करके छोड़ना, तुम ऑपोजिट लगाओ उसको, चलो ये देखें, अगर इस तरह से इस पैटर्न में बंद हो ना, ये झटके से इस तरह की रिजिडिटी है, इसको कहते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। कॉग व्हील वही रिजिडिटी है, लेकिन ऐसे साथ इसके जो है वो भी है ट्रेमर्स भी है, ये पार्किंसनिज्म है, पार्किंसन डिजीज। तीन चीज़ें होगी, टोन आपकी हो गई, टोन आपने ऐसी अपर लिम्ब में भी चेक करनी है। अपर लिम्ब में आप कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये रिस्ट पे पहले चेक किया, ये देखें, इसको मैं पहले ये, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ढीला है, कोई मुझे रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। साइड वाइज भी मैं इसको घुमा सकता हूँ। फिर ये जो एल्बो पे, ये देखें फुल रेंज मूवमेंट मैंने की, ठीक हो गया। शोल्डर पर ये और ये इसकी बाहर वाली मूवमेंट्स है, ये भी मैंने करवा दी, बिल्कुल ठीक है, ढीला है, इसकी टोन ठीक है, दोनों साइड से आपने कर। टोन के बाद पावर जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपसे करवाते हैं। अब पावर जो है ना, वो स्मॉल मसल्स की भी है, हर मसल की पावर है, लेकिन हम जो मेजर ग्रुप्स हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें चेक करेंगे। उसका तरीका क्या है, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ, मैंने इसके हाथ के ऊपर जोर लगाना है, मैंने कहना है कि मेरे हाथ के खिलाफ जोर लगाओ। मैं अब इसके रिस्ट के फ्लेक्सर्स चेक कर रहा हूँ,
ये देख लें, देखने में जो है ना आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें मैं इसको खिलाफ कर रहा हूँ मेरे हाथ की अपने, ये देखें इसकी रिस्ट फ्लेक्स हो रही है, रिस्ट, ये देखें ये रिस्ट पे इसकी फ्लेक्सर्स ठीक है, सही हो गया। इसके बाद फिस्ट बनाए, इसने फिस्ट बना दिया। अब जब फिस्ट इसने बनाई ना तो इसकी एक्सटेंसर्स भी सेम पावर में है, फ्लेक्सर्स भी मिड में है ना। उसके बाद मैंने इसके ऑपोजिट साइड पे जोर लगाना, मैंने कहना एक्सटेंड करो, एक्सटेंड कर रहा है ये फिस्ट ऊपर की तरफ, इसके एक्सटेंसर्स भी ठीक है। दोनों चीज़ें चेक कर ली मैंने। इसके बाद जो स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड है वो खैर पहले करना चाहिए। स्मॉल मसल्स उनको एक एक करके भी हम चेक करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल एग्जामिनेशन में नहीं करते। वो जब हम किसी नर्व की डैमेज सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी या मीडियल, तो उसमें हम चेक करते हैं। नॉर्मली जो हम हैंड के मसल्स चेक करते हैं वो ग्रिप, ये मैंने अपनी 2 उंगलियां ऐसे की, मेरे उंगलियों को पकड़ें ज़ोर से, इसने ज़ोर से पकड़ी और मैं इनको अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसकी अच्छी जो है ना ग्रिप है, मतलब इसके हैंड मसल जो है वो ठीक है। पहली चीज़ हैंड ग्रिप, आपने अपनी 2 उंगलियां उसके हाथ में पकड़ानी है, उससे अपना हाथ छुड़ाना है, ठीक है, पहली चीज़ होगी। दूसरा मैंने क्या किया कि रिस्ट के फ्लेक्सर चेक किए, जोर लगाएं, फिस्ट बनाएं, ऑपोजिट जोर लगाएं नीचे की तरफ, ठीक है। ये 2 चेक हो, ये बात समझ आ रही है आपको? सही, ये तो नहीं है हवा ऊपर से नहीं जा रहा। अच्छा, इसके बाद आपने वो नहीं ना स्मॉल मसल, वो तो फिर सारे बहुत साइड है उसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं करना, वो करवाने नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपकी ये मैं आ गया एल्बो के ऊपर, आपने 90 पे उसको फ्लेक्स करवाना, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इसको इसकी एल्बो को सपोर्ट किया और लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से मैं बिल्कुल मिड में रखूँ, 90 पे रखना है, ये ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्स हो ना एक्सटेंडेड, 90 पे रखा है। यहाँ पे मैं जोर दूंगा, मेरे हाथ के खिलाफ जोर लगाएं, ये हो गया फ्लेक्सर, ये चेक हो गया। बाइसेप्स चेक हो गया, ट्राइसेप्स, ब्रेकियलिस और कोलेकोब्रेकियलिस, ये दोनों चेक हो गए ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहीं पे मैंने इसको दिया हुआ सपोर्ट दिया हुआ, मेरे हाथ के खिलाफ जोर लगाएं, ट्राइसेप्स चेक हो, एक्सटेंशन। थोड़ा सा उस वक्त माइंड, अब बंदा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, यार अब मैं किस तरफ जोर लगाऊं, किस तरफ माइंड में लगा। लाइन साथ साथ बाइसेप्स का काम है फ्लेक्शन, आपने उसके ऑपोजिट जोर लगाना है। ट्राइसेप्स का काम है एक्सटेंशन, आपने उसके ऑपोजिट जोर लगाना है, ठीक है। ऑपोजिट यहाँ पे जिस जॉइंट पे जो मूवमेंट होती है उसके अपोजिट है ना इसका, वो आप लोग जो है ना वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये एल्बो की फ्लेक्शन, ये देखिए मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ये अपनी तरफ खींच रहा हूँ। इसके बाद और उसके जॉइंट को आपने सपोर्ट करना है एक साइड पर, दूसरा यहाँ ओके, ठीक है। इसके बाद ये जो शोल्डर्स हैं, इसके लिए आपने क्या करना है इसका कि पेशेंट को आपने बिठाना है, बैठे बिठाना है या खड़ा करवाना है, ठीक है। अभी मैं साइड पर रखूँगा, मैं ये देखें दोनों साइड पे यूँ जोर लगाऊंगा, मैं इसकी चेक करूँगा एबडक्शन, उठाएगा। फर्स्ट इसमें आपके 2 मसल चेक होते हैं, आपका डेल्टाइड और सुप्रास्पाइनेटस। फर्स्ट 30 डिग्रीज सुप्रास्पाइनेटस का काम है जो आपके रोटेटरी कफ मसल, उसके बाद 90 तक डेल्टाइड का काम है, और उसके बाद ओवरहेड जो एबडक्शन है वो आपके जो बाकी मसल है पीछे रोम्बॉइड्स जो ट्रेपेजियस वगैरह उनका काम है, ठीक है। तो आपने ये 90 तक चेक करनी है। मैंने इसको देखिए यहाँ पे साइड पे जोर लगाया अंदर की तरफ, ये पूरा उठाओ, ये 90 तक ये ले आया। दूसरा काम मैंने क्या करना है, बाजू फैलाओ यहाँ पे, ये मैंने जोर लगाया ऊपर की तरफ, अब ये बंद करो, एडक्शन भी चेक होगा, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन चेक होगा। इसके बाद मैं इसकी जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम नॉर्मली चेक नहीं करते, इसमें एबडक्शन एडक्शन ज़्यादातर शोल्डर जॉइंट में चेक करते हैं, ये 2 मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स आपको समझ आएंगे? जी। अच्छा, इसके बाद लोअर लिम्ब में मैं एंकल देखूंगा, ये देखूंगा। इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने प्लांटर फ्लेक्शन